दो तीन दिन पहले बाहर गया था। काफी सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर आया। और अभी जैसे कि सत्संग रेगुलर हो रही है, कभी कभी बीच में आउट ऑफ सीजन होने के कारण ब्रेक लग जाती है। और हर सत्संग में एक दो या तीन सवाल ही लिए जाते हैं। तो जो बाहर के जीव जो सत्संग सुन रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं और काफी फीडबैक देते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। और काफी कुछ काफी सारे सवाल डालते जा रहे हैं। तो सारे सवाल एक साथ लेना एक हफ्ते में एक सत्संग में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ जीव नाराज हो रहे हैं कि भैया हमारे आप सवाल ले ही नहीं रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आता। तो एक बात समझो, मेरी जो स्पीच होती है ना, वो सवालों के अकॉर्डिंग ही होती है। और कई संत मुझे कह रहे हैं कि भैया ग्रंथ लो या कुछ साखियां लो। तो मैं इसलिए ज्यादातर प्रायोरिटी साखियों या ग्रंथ को नहीं देता। साखियां मैं बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि जो साखी होती है वो उस टाइम उस संत ने, उस सतगुरु ने किस कॉन्टेक्स्ट में जिसको भी बताई होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया होगा, उसका मर्म हम अभी नहीं समझ सकते। इसलिए जो इन जनरल सबके लिए जो सैद्धांतिक साखियां होती है, अक्सर मैं वो कभी कभी लेता हूँ। पर हर संत जो होता है ना, उस टाइम के जीव, जो उनके सामने जो जीव बैठे हुए हैं, जिस तरीके का मन है सामने वाले का, जिस तरीके के उसके अंदर सवाल है, तो संत उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग वो ज्ञान दिया। और हर एक चीज देखने का अलग एंगल्स होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ठीक है। आपके जो सवाल हैं वो आज के संदर्भ में है, वो 2022 की बात है। और मेरा जवाब भी आज के संदर्भ में ही होता है, आपकी भाषा में होता है, सरल भाषा में होता है। पर मर्म जो होता है ना, वो वही होता है जो कबीर का था, जो महावीर का था, जो कृष्णा का था, अष्टवक्र का था। क्योंकि सनातन सत्य तो एक ही होता है। सत्य थोड़ी बदलते हैं, काल बदलता है, टाइम बदलता है, सत्य जो है वो एक ही रहता है। तो उसको ही बताना पड़ता है ना। उसको ही हर संत उसको ही बताते हैं, वही वही बात करते हैं, पर अपनी भाषा में, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। आज जो बीमारी है, आज की दवा देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई में जब अर्जुन कंफ्यूज हुआ, तो कृष्णा ने उसको ये नहीं बोला कि भाई तुझे तकलीफ हो रही है तो तू जाके ग्रंथ पढ़ या उपनिषद पढ़, वेद जाके पढ़, उसमें तो सब लिखा ही हुआ है। कृष्णा ने वही उसी सिचुएशन में जो उसकी समस्या थी, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाया था। क्योंकि कृष्णा उपलब्ध था, अवेलेबल था अर्जुनों को। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ज्ञानी अवेलेबल नहीं होते, पर अगर गुरु अवेलेबल नहीं है तो ग्रंथों का ज्यादा सहारा ले सकते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे करके कोशिश की जाएगी, सारे सवालों को मर्ज करके बताया जाएगा। अभी पिछले हफ्ते मोहनीय कर्मों की काफी डिटेल में बात की थी। आज थोड़ी वेदनीय कर्मों की बात करते हैं। पर उससे पहले किसी ने कहा कि भैया अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, रंग बिरंगे कपड़े पहन के सब गरबा वगैरह खेल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, ऐसे तो दुर्गा सप्तशती में सब लिखा हुआ है, पर जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं ना, बेस सबका यही होता है कि अपनी आत्मा को जानो, खुद को जानो, असल में हम कौन है वो जानो, संसार से निकलो। लेकिन समय की यात्रा में ये जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, ये जो बेस होता है, ये निकल जाता है। फिर खोखली कर्मकांड बचे रहते हैं।
नवरात्रि जो है शक्ति की पूजा की जाती है, उसको माँ कहते हैं। ये 9 दिन, मतलब 9 दिन नहीं पकड़ना है, नव नहीं समझना है। नव का मतलब होता है अनंत, अनंत समझना है, क्योंकि ये प्रकृति का प्रतीक है। ये जो शक्ति पूजा हम करते हैं ना, ये प्रकृति है, इसके अलग अलग रूप है। अब इतनी विशाल प्रकृति की पूजा या उसको समझना या उसका आदर आदर करना हो तो नहीं कर सकते, इसलिए उसका एक रूप बनाया जाता है, एक मूर्ति बनाई जाती है, और उसी मूर्ति की फिर पूजा करते हैं, और अलग शक्तियों के अलग नाम रखे जाते हैं, क्योंकि विराट शक्तियां हैं, प्रकृति की बहुत सारी शक्तियां हैं, और हर शक्ति का अलग रोल है, तो उस रोल के हिसाब से उसको रूप दे के उसकी मूर्ति बनाई जाती है, उसका नाम दिया जाता है। आप सब गरबा खेलते हो, है ना? गरबा कैसे खेलते हैं? एक गोला बना के डांस करते हैं। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। पूरी प्रकृति भी डांस कर रही है, प्रकृति हर टाइम नाच रही है, झूम रही है। हम सबने कई बार सुना है कि जड़ और चेतन, तो चेतन का जो गुण है वो सिर्फ देखना, उसके अलावा उसका कोई गुण नहीं है, देखना और जानना। पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, डांस करना, मूवमेंट करना, ये किसका गुण है? प्रकृति का, कुदरत का। तो आप सब जो गोल बना के गरबा करते हो ना, एक सर्कल बना के, तो जो भी सर्कल होता है, जहां भी सर्कल होता है, वो एक प्रकृति का प्रतीक होता है। देखो ब्रह्मांड में कोई भी चीज देख लो, हर चीज गोल घूम रही है, हर चीज गोल है और वो गोल घूम रही है। देखो चांद, तारे, प्लैनेट्स, धरती, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, हर चीज गोल घूम रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सभी घूम रहे हैं, प्रकृति की कोई भी चीज देखो सर्कुलेट कर रही है। और जब कोई चीज गोल घूम रही होती है, कोई कहते हैं ना शिवो हम, मतलब वो एक जो आत्मा है ना, उसका एक प्रतीक है कि प्रकृति चेतना के गोल घूम रही है। और ये सब शक्तियां जो शिव के गोल घूमती हैं, ये शिव ही है, शिव के आधार से ही हैं, उनके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे जड़ का चेतन बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुदरत जो भी करती है ना, उसका जो आधार है वो चेतना है, चेतना के प्रकाश से ही सब कुदरत वो सब काम कर पाती है। शक्ति जो है वो प्रकृति, शक्ति प्रकृति माँ का साकार रूप है, और वो एक ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा जो अनंत रूपों में व्याप्त है। तो हम सर्कल में ही रहते हैं और नाचते रहते हैं। अगर नाचना बंद करना है तो सेंटर में आओ। और जो भी ये नवरात्रि में जो 9 दिन की फास्टिंग करते हैं ना, तो फास्टिंग का भी उद्देश्य यही होता है कि अपनी जागृति बढ़ाओ। क्योंकि अगर सही मन से फास्टिंग करेंगे तो उससे जागृति बढ़ती है, और मैकेनिकल फास्टिंग करेंगे तो अंदर में चिड़चिड़ पैदा होती है। तो ये 9 दिन का उद्देश्य को फायदा उठाओ, अगर फास्टिंग करते हो तो उससे जागृति बढ़ाओ। क्योंकि ये जो संसार है ना, देखते हो ना, लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के नाचते रहते हैं, अलग अलग रूप, रंग। और ये अगर देखोगे ना, हमारे जीवन की घटनाएं हैं, ये जो भी गरबा खेलते हो, गोल घूमते हो ना, ये हमारा जीवन ही है। हमारा जीवन भी ऐसे गोल घूमता है, ऐसी घटनाएं अलग अलग रंग बिरंगी, कभी अच्छा कभी खराब, ये सब गोल ही घूमता रहता है। ये हमारा मन का एक रूप है। पूरा संसार नाचता रहता है, ऐसा नहीं कि हम ही नाचते हैं, संसार नाचता रहता है, उसी का नाम संसार है। जो ठहर गया उसी का नाम आत्मा है। हम संसार में रोज गरबा खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उत्सव में ही हम गरबा खेलते हैं। हम 24 घंटे में कितनी बार गरबा खेलते हैं, अंदर में हर टाइम गरबा चलता ही रहता है। देखते हो ना, कोई कितना भी अच्छा सत्संग पे जाए और सत्संग सुन लिया और घर पे जाए,
सास का चेहरा देख लिया कि मन में गड़बड़ शुरू हो जाता है, होता है ना ऐसे, कि किसी बॉस ने डांट लिया तो मन गड़बड़ करने लगता है। मूवमेंट्स, तरंग पैदा हो जाती है, तरंगे अंदर नाचती हैं। अगर किसी को तरंगे कैसे चलती है उसकी साइंस का पता होता है कि फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज में चलती है और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होता है, तो वो एक अप डाउन होके ऐसा लगेगा कि वो नाच रही है, गरबा खेल रही है। तो हम सबको सर्कल का सर्कल का सेंटर पॉइंट को समझना है, मतलब आत्मा, और सर्कल से सेंटर तक हमको यात्रा करनी है और इस संसारिक गर्भे से बाहर निकलना है। ये इसका मैसेज है। लेकिन हमको पता ही नहीं है, बस ऐसे ही सब लोग नाच रहे हैं और लोग नशे करके और ज्यादा बेहोशी की तरह नाचते रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर असली मैसेज जो है ना, जो ऋषियों का, जो गुरुओं का, वो मैसेज अंदर छुप जाता है। तो सर्कल से सेंटर तक यात्रा करनी है। और उन्होंने कहा कि ये जो नवरात्र में माता वगैरह आती है, ये सब क्या होता है? देखो, ये जो माता आती है ना, वो क्या है? ये सब अनकॉन्शियस माइंड का खेल है, ये सब मन का खेल है। प्रकृति इतनी बड़ी है, प्रकृति इतनी ऊर्जावान है, प्रकृति की ऊर्जा अगर किसी के अंदर आई तो वो इंसान झेल ही नहीं पाएगा। तो कोई माता अंदर नहीं आती, कोई शक्ति, प्राकृतिक जो शक्तियां बोलते हैं वो शक्ति अंदर नहीं आ सकती। ये सब हमारे मन का खेल है। अनकॉन्शियस माइंड जो चीज मानता है वो वही करता है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो ना, अगर आपको भी माता चाहिए, आपको भी ऐसा चाहिए कि आपके अंदर माता है, तो आप एक काम करना, आप अपने अंदर विश्वास देना शुरू करो कि आपके अंदर भी माता आ रही है, माता आ रही है। ऐसा आप दोहराते रहो कि अभी देखो, अभी माता आ रही है, मेरे अंदर भी आ रही है, मैं भी ऐसे हूं। इस तरीके के जो मैसेज हैं, अफर्मेशन कहते हैं इसको साइकोलॉजी में, अफर्मेशन अपने अनकॉन्शियस माइंड को देते जाओ। और जिस पॉइंट पे आपके अनकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो आप भी जम मारने लगोगे, आप भी झूमने उठोगे, नाचोगे। कॉन्शियसली आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस को साइड कर देता है। कॉन्शियसली आपकी बॉडी नहीं हिलेगी, अनकॉन्शियस माइंड बॉडी को हिलाता है और नचाता है। और इतनी स्पीड से, इतनी स्पीड से वो सब क्रिया करता है कि हमको लगता है कि वाकई कोई देवी शक्ति आ गई। बट उसका अनकॉन्शियस माइंड जागृत हो गया उस टाइम पे, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने बिलीव किया। ये बिलीव सिस्टम की साइंस है। और कॉन्शियसली उस आदमी को कॉन्शियसली पता नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उस टाइम ऐसा नहीं है कि किसी बाहरी शक्ति ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, उसके अनकॉन्शियस माइंड ने उसके कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल किया है। इसके लिए मैं कहता हूँ, अगर अध्यात्म को समझना हो ना, तो चेतन अचेतन मन की पहले साइंस को समझो। और साथ में ये भी कहता हूँ, जिसको चेतन अचेतन मन की साइंस की समझ नहीं है, वो आध्यात्म को समझ ही नहीं पाता, वो कभी भी नहीं समझ सकता। बातें पढ़ के बता देगा, लेकिन उसको अंदर की समझ नहीं होगी। और जो ज्ञान में आगे बढ़ेगा तो ये बेसिक चीजें तो ऑटोमेटिक अंदर समझ बैठती ही जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हमको पता नहीं पड़ता। जैसे रात को मच्छर ने काटा, ठीक है, तो मच्छर ने पैर पे काटा, पैर क्या होता है, अपने आप सरक जाता है, तो आपको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप सो रहे हो, कॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड सो रहा है। उस टाइम फिर कौन कंट्रोल कर रहा है? उस टाइम अनकॉन्शियस माइंड बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसने पैर को सरका दिया। या कभी कोई गिरने वाला होता है तो, अब नींद में तो पता नहीं पड़ता, लेकिन जब गिरने वाला होता है तो किसी अनकॉन्शियस माइंड उठा देता है एकदम से। ये सब मन का खेल है और ये सब साइंटिफिक प्रूव्ड है। ठीक है, तो अपने आप को जागृत करो, ये उद्देश्य रखो। किसी भी क्रियाकांड में अंतिम जो लक्ष्य है वो आत्मा को ही रखना है, और उसके सही मैसेज को ढूंढे, ब्रह्म में ना फंसे। ठीक है ना? अब बात करते हैं वैदिक कर्मों की।
वेदनीय कर्म, वेदन मतलब भोगना। जो भी आप फील करते हो, पेन, गुस्सा, सुख, उदासी, दुख, उसको वेदना कहते हैं। कहीं कोई पेन है, कहीं दर्द है, ये सब हम कहते हैं ना वेदन, वेदना हो रही है। देखो लास्ट टाइम हमने मोह की बात की। जो भी हमको मोह के अकॉर्डिंग या हमारी इच्छा के अनुसार मिलता है, वो हमको अच्छा लगता है। ठीक है। वेदनीय कर्म को संतों ने डिवाइड किया है दो पार्ट में, शाता और अशाता। तो जो भी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है, हमारे हिसाब से होता है, तो हमको अच्छा लगता है, सुखद परिणाम मिलता है, उसको शाता वेदनीय कहते हैं। और जो चीज हमारे अनुसार नहीं होती, या तकलीफ होती है, पेन होती है, हड्डी टूट गई तो, फ्रैक्चर हो गया तो कितना पेन होता है, तो उसको कहते हैं अशाता वेदनीय, जो हमको पसंद नहीं है, जो हमको पीड़ा दे रहा है। जो भी हम पीड़ा को भोगते हैं ना, वो अशाता वेदनीय होता है। एक्चुअली मोह जो कर्म है ना, मोहनीय कर्म, वो सब कर्म का राजा है। मोह कर्म का मतलब होता है पाने की इच्छा करना, इच्छाएं करना। मुझे ये मिले, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, ये हमारे अंदर लगा ही रहता है ना। हमको बस कुछ पाना है, ये दिल मांगे मोर। एक चीज मिल जाती है, फिर दूसरी चीज पे हम दौड़ते हैं। तो ये जो हमारी वृत्ति होती है ना, हम सबकी बेसिक वृत्ति होती है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, इसको मोह कर्म कहते हैं। और इससे ही वेदनीय कर्म का जन्म होता है। और वेदनीय कर्म का जब प्रारब्ध फल आता है, जब कर्म फल आता है, तो इससे ही सारे जो आयुष्य कर्म और जो दूसरे कर्म कहते हैं ना, वो सब बनते हैं। जैसे आयुष कर्म है, तो ये भी हमारी जो इच्छाएं होती है कि ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये से हम भाव करते हैं, कैसी वासनाएं करते हैं। फिर अगर हम क्वालिफाई होंगे तो वैसे संजोग आएंगे, तो उतने उससे अकॉर्डिंग हमारी एज डिसाइड होती है कि हम जीवन कितने साल जिएंगे, कब मरेंगे। इच्छाओं की वजह से ही वेदना भी होती है। जीवन में सुख दुख हम जो भी भोगते हैं ना, वो सब ऐसे ही आता है। पहले मोह से ग्रस्त होकर तन्मयकार हम होके हम आसक्ति क्रिएट करते हैं, फिर वो डिवाइड होता है वेदनीय में, फिर उसका फल आता है जो जीवन में हम सुखी और दुखी होते हैं। क्योंकि वासनाएं और इच्छाएं हमें भगाती ही रहती हैं। ये उनकी मेन ट्रिक होती है, प्रकृति है ना, उसकी मेन ट्रिक ये होती है कि ऐसी इच्छा पैदा करते रहो, वासना पैदा करते रहो, कि ब्रेक ही नहीं मिले, सोचने का टाइम ही नहीं मिले। आजकल देखो थिंकर लोग कहाँ बचे हैं। एमरसन और जूट जैसे लोग कहाँ हैं इस दुनिया में, जो बैठ के सोचे, थिंक करें कि चल चल क्या रहा है। कभी अपने आप से पूछो, कभी बैठ के ब्रेक लेके कभी बैठे हैं, कभी सोचा है कि भाई ये सब पूरा चल क्या रहा है सिस्टम। हर किसी को सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ही सोचना और अपनी लाइफ के सुख दुख की कैलकुलेशन करने में ही सब मगन है। सब एक तरह के नशे में है। और ये वेदनीय कर्म बनते कैसे हैं? जब आप दूसरों को सुख देने का भाव करते हो, जैसे अगर आप किसी चीज में सुखी हो, दूसरे नहीं है, लेकिन आप ऐसा भाव करते हो कि भाई इसको भी ये मैं सुख दूं, या इसको भी ऐसा कुछ मिले, तो आपने शाता कर्म बना लिए। फिर इसका प्रारंभ ये आएगा कि आपका जो नेक्स्ट जीवन होगा उसमें आपको सुख सुविधा पैसा सब मिलेगा। क्योंकि हम जो देने का भाव करते हैं, हमको वही लौट के आता है। कुदरत अपने पास कुछ रखती नहीं है, सब वापस दे देती है। तो ये होता है शाता कर्म। और अगर दूसरों को पीड़ा या दुख देने का भाव करेंगे, या किसी को टॉर्चर करने का भाव करते हैं, तो इसको, इसका जब नेक्स्ट जन्म में कर्म फल आएगा, तो उसको मेंटल बीमारियां और वो डिप्रेस या शरीर की अलग अलग बीमारियां होंगी।
क्यों? इसको कहते हैं अछाता वेदनीय कर्म। क्योंकि दूसरों को हार्म करने के हमने भाव बनाए, भले किए नहीं, कर नहीं पाए, लेकिन भाव बनाए, बीज बनाए। लेकिन वो बीज हमारी भूमि में ही है ना, तो हमारे ऊपर ही आएगा। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि बीमारी हो गई है, शरीर बीमार हो गया है। मैं कहता हूं कि आपकी ही चीज आपके पास वापस आई है। आपने पहले गलतियां करी थी, इसकी वजह से ही आपको बीमारी का इतना दर्द, इतना पेन झेलना पड़ रहा है। पर आप फिर से वही गलती कर रहे हो। फिर से वही गलती मत करो। उस वेदना को भोगते समय अंदर में न्यू वेदना के भाव पैदा मत करो, नहीं तो फिर से कर्म बन जाएंगे, फिर से वो चेन सिस्टम बनता ही रहेगा। दुष्चक्र ये खत्म ही नहीं होगा कभी। ये ऐसे समझो कि दो भाई हैं और एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में गए, ठीक है। तो अब दोनों भाई में से एक भाई को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब लोग उससे पूछ रहे हैं, और दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो उसको उस टाइम अच्छा सा फील होगा, उसको फील होगा, उसको दुख होगा कि भाई मेरी तो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो मोह से ग्रस्त है, वो धीर ध्यास में है और तन्मयकार है। बाहर से वो दुखी होगा ना, अंदर में भी उसके लाखों कॉपीज, उसका सबकॉन्शियस माइंड ने लाखों कॉपीज बना देगा। उस टाइम अपने आप को संभालो। इस तरह की सिचुएशन में अपना मन दुखी मत करो, अंदर से अपना बचाव करो। ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, ऐसे ही हम फंसते हैं। उस टाइम होश रखो कि ये जो भी मिल रहा है, ज्ञान हासिल रखो, जो भी मिल रहा है ये सब कर्म फल है। जरूर उसने ऐसे कर्म किए हैं तभी उसको यश नाम कर्म किए हैं, उसको रेस्पेक्ट मिल रही है। अगर मैं जल रहा हूं, अगर मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं हुआ, तो ये मैं अपने अंदर फिर से कचरा डाल रहा हूँ। तो सहज होकर स्वीकार करना सीखो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ना, सुख में मोह मत करो और दुख में दुखी मत हो। अंदर से, अगर अंदर से दुख में दुखी हुए तो न्यू वेदनीय कर्म बना लिए, न्यू वेदनीय कर्म का अनुबंध कर लिया, एक दुष्चक्र बना लिया, एक चेन बन गई। देखते हो ना, लोगों के सुख सुविधा में कितना मोह हो जाता है। एसी खराब हो गई तो वेदना होती रहती है कि भाई गर्मी है, गर्मी में नहीं बैठ सकते, एक एडिक्शन हो जाती है। हालांकि दूसरे लोग जी रहे बिना एसी के, वो 100 साल पहले एसी नहीं था तो भी लोग जीते थे, लेकिन एक वेदना होती रहती है कि भाई एसी नहीं है, हम बैठ नहीं सकते। तो अंदर से तन्मयकार हो गए, तो अब न्यू वेदना खड़ी कर ली। एसी की वासना, एसी की इच्छा खड़ी हो गई, और अब ये एसी की इच्छा को दौड़ाती रहेगी। इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी। एक जन्म में तो बीज स्वरूप में, और नेक्स्ट जन्म में जब शरीर बनेगा तब, और विचलित करती रहेगी। वासनाएं हमको वेदना देती रहती हैं। हमको ऐसे रहना है कि बाहर शरीर कुछ भी झेले, कितना भी पेन हो, कितनी भी बीमारी हो, आंतरिक मन पर कुछ असर नहीं होना चाहिए। महावीर स्वामी के शरीर को भी वेदना होती थी, उनके ऊपर भी लोग अटैक करते थे, पर उनमें मोह नहीं था, अंदर में कोई इच्छा या कोई वासना नहीं थी। तो एक नया कर्म नहीं पैदा हो पा रहा था। और जब वेदनीय कर्म भुगते हैं, जब भुगतते हैं, तो कभी कभी कोई निमित्त बन के भी आता है। और हमारा जो शरीर है ना, वो भी एक निमित्त ही है, कर्म निर्जरा करवाने का, कर्म रिलीज करवाने का एक निमित्त ही है। इसलिए आपका कोई अपमान करे या अपमान होने की घटना घटने वाली हो, अगर अपमान होना है, जैसे ये दो भाई गए पार्टी में और
कोई निमित्त है, किसी निमित्त द्वारा होना है, तो आपका कर्म फल उसको खींच के लाएगा आपके सामने कि वो आपका अपमान कर पाए, ऐसे संजोग बनाएगा और वो आपका अपमान कर देगा। पर इसमें उसका दोष नहीं है, ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ज्ञानों का सार है। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं कोई दोषी है ही नहीं। आपको ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा मिलनी थी, इसलिए ये घटना घटी, इसलिए उस टाइम ज्ञान हाजिर रखें। इमोशंस में मानता हूँ, इमोशंस कभी कभी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, हावी हो जाते हैं, पर उस टाइम क्या करना है, उस टाइम रो लो, ठीक है, पर उसको ज्यादा मत खींचो, उसको ज्यादा खींचना नहीं है, किसी भी चीज को खींचना नहीं है। अपमान हुआ, बीमार हुए, दर्द सहा, वो सब कर्म खत्म हो रहे हैं, पर अंदर में फिर से न्यू कर्म नहीं बनाने हैं। इस बात का मेन ध्यान रखना है। ठीक है, जो घटना घट रही है सहज उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, कर्म फल को याद रखो, क्योंकि निमित्त कोई ना कोई तो निमित्त बनता ही बनेगा ही ना। जैसे हमने पिछले जन्मों में कर्मों की लेन देन बनाई थी, जो बीज पैदा किए थे, एक वाइब्रेशन का रिफ्लेक्ट किया था, वैसे ही फिर दोनों का शरीर बनेगा और कुदरत दोनों को मिलाएगी और निमित्त बनेंगे। तो कर्मों को रिलीज होने के लिए कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए होता है। जैसे अगर किसी लड़के के अंदर किसी लड़की को देखकर मोहब्बत पैदा हो गई, तो ये भी क्या है, ये भी एक वेदना है। ठीक है, तो वो लड़की उस लड़के के लिए निमित्त बनी, बिना निमित्त के कैसे वो वैसी वेदना उसकी खत्म होती। तो वो लड़की वेदना बनी, एक निमित्त बनी। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास लड़के आते हैं ब्रेकअप के बाद, डिप्रेस होके, कि क्या करें। मैं बोलता हूँ ये जो पकड़ है ना, कि यही चाहिए यही चाहिए, इसको समझना है, उसको लॉ ऑफ कर्मा समझाता हूँ कि भाई ये वेदना देनी थी, निमित्त बना और बात खत्म हो गई, अब भी मूव ऑन करो, हो गई बात खत्म। पकड़ के नहीं रखना चीजों को, ऐसे सहज रहने का मतलब, सहज रहने का मतलब जो होता है उसको होने दो, बहते जाओ, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश मत करो। कोई चीज हमारे हाथ में नहीं आ रही उसको छोड़ दो, हम जितनी ही कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम हार रहे हैं तो ठीक है, हार स्वीकार कर लो, एक्सट्रीम कोशिश कुछ भी मत करो। और ऐसा नहीं कि सारे कर्म निमित्त से ही पूरे होते हैं, बहुत सारे कर्म बिना निमित्त भी पूरे होते हैं। जैसे हम नींद में होते हैं, तो नींद में भूख लगती है, तो वो भूख हम कॉन्शियस फील नहीं करते, ये भी वेदना है, भूख लगना, प्यास लगना, शरीर में जो भी हम फील करते हैं ना, इनको भी वेदना कहते हैं। तो एक कॉन्शियस लेवल पे फील नहीं करते, पर सूक्ष्म रूप में एक संज्ञान होता है, एक हल्का सा संज्ञान हुआ नींद में कि भूख लगी और वो खत्म हो गया, तो कर्म खत्म हो गया। हम सो रहे थे, कॉन्शियसली पता नहीं पड़ा। बहुत सारे कर्म हमको बिना पता चले ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कभी कभी नींद में दर्द होता है और अपने आप ठीक हो गया, तो शरीर को तो संज्ञा तो हुई थोड़ी देर के लिए, लेकिन कॉन्शियसली पता नहीं पड़ा। पता नहीं पड़ा तो मन को ज्यादा असर भी नहीं हुआ, तो उनका खतरा कम रहता है। लेकिन जब जागते टाइम जब हम भूखते हैं ना, उस टाइम ज्यादा रिस्क होती है। इसलिए ऐसा बनना है कि उस टाइम हमको मन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। बाहर कुछ भी घटे, हमारे मन को अगर असर हुआ ना, तो समझो अभी हम अज्ञान में हैं। बातें भले बड़ी बड़ी कर ले, मन को असर हुआ मतलब अभी तक अनुभव अनुभव वाली बात वहां नहीं पहुंची, इन्फॉर्मेशन तो बुद्धि में आ गई, लेकिन अनुभव वहां नहीं पहुंचा, एक प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई। इच्छाओं पे नजर रखो, वासनाओं पे नजर रखो, वासनाएं हमें गिराती रहती हैं। और बहुत सारी वासनाएं इतनी सूक्ष्म होती है कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि ये पैदा हो गई। और बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी इच्छाएं तो संजोगों के दबाव से पैदा होती है। जैसे बहुत ठंड लग रही है, ठीक है, तो कंबल की इच्छा पैदा हो गई। बहुत गर्मी लग रही है, तो एसी चलाने की इच्छा हो गई, एसी होनी चाहिए घर में, ऐसी इच्छा हो गई। ये बेसिक चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये छोटी छोटी इच्छाएं 24 घंटे में, पूरे दिन में हमारे अंदर कब आसक्ति बन जाती है हमको पता ही नहीं पड़ता। आसक्ति बन के न्यू कर्म बन जाता है। हम कहते हैं, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं हम तो कोई कर्म बनाते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल शुद्ध भाव में बैठे रहते हैं, न्यूट्रल बैठे रहते हैं।
लेकिन भाई ऐसी कुदरत की ऐसी चाल है, ऐसी कुदरत डिजाइन करती है कि अगर हम वैसी वासनाओं को नजर भी रखें, लेकिन ये दिन भर की छोटी छोटी जो बेसिक चीजों की इच्छाएं होती है ना, ये भी आसक्ति में बदल जाती है और नया कर्म बन जाता है। ये कुदरत की चाल होती है, ये प्रकृति की डिजाइन है। ये हमें कर्मों के जाल में ऐसे फंसाया जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई मोक्ष बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी जबरदस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर इच्छाएं और वासनाएं पैदा करती ही रहेंगी और गिरते ही रहोगे। अगर होश नहीं आया तो, अगर इन चीजों के प्रति जागृति नहीं आई तो, मैं भी चाहूँ तो रामायण महाभारत और बहुत सारे संतों के ग्रंथ लेके बैठ जाऊं और उस पर प्रवचन करूं, लेकिन उससे इन चीजों की जागृति नहीं होगी जो चीजें एक्चुअल में फंसा रही हैं। अभी भी 1 महीने पहले कुछ जीवों से चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई हर दुनिया में बहुत सारा अज्ञान है और बहुत सारा ज्ञान भी है, और अभी इतना टाइम नहीं है, आज के टाइम में ऐसा टाइम नहीं है कि किसी एक चीज को पकड़ के उसको फॉलो करते रहे। सब ज्ञान का सार लेना है और सारों का सार ज्ञान बनाना है। सारों का सार यही है कि अहंकार से मुक्त हो जाओ, अपनी जागृति बढ़ाओ, जड़ कम हो जाए और चेतन बढ़ता जाए, ऐसा ज्ञान चाहिए। इतना टाइम आज किसके पास है? इतने सारे बुद्ध के तो 35,000 ग्रंथ है, जैनों के आगम देखो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी पढ़ने में। 4 वेद है, उसके इतने सारे उपनिषद हैं, वेदांत हैं, क्या क्या पढ़ोगे? कबीर साहब के ग्रंथ देखो, सुखराम महाराज के ग्रंथ देखो, सब संतों के ग्रंथ देखो, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। किसके पास आज इतना टाइम है पढ़ने का? तो जो सार होता है सारे संतों का, सारे ऋषि मुनियों का, सारे केवल ज्ञानियों का, कि जागृति बढ़ाओ, अहंकार से मुक्त हो जाओ। हम कैसे हैं देखते हो ना, लोग कैसे होते हैं, किसी ने थोड़ा छेड़ दिया, थोड़ा ट्रिगर कर दिया और आप फट जाते हो, गुस्से से लाल हो जाते हो। कुछ लोग आपको गुस्सा दिलवाते हैं और आप गुस्से में आ जाते हो। इस चीज की जागृति नहीं होती कि भाई गुस्से में मैं क्यों आ रहा हूं। वो आपका मालिक बन जाता है उस टाइम पे, रिमोट कंट्रोल आपका उसके हाथ में होता है, और जाने अनजाने में ही आप अपने अंदर कर्मों की चेन पैदा कर देते हो। जनक ने पूछा अष्टवक्र से कि भाई मोक्ष के लिए क्या चाहिए, मुक्ति के लिए क्या चाहिए? अष्टवक्र ने कहा भाई एक ही बात बोलूंगा, अपने मालिक खुद बनो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, तभी आप मुक्त हो सकते हो। पर हम देख नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो, देखो, जैसे अगर किसी ने किसी की मजाक उड़ा ली, ठीक है ना, आम बोलचाल में, आम व्यवहार में कभी कभी कोई किसी के मजाक मजाक उड़ा लेता है। अगर आप किसी की मजाक उड़ा लेते हो तो उसको ऑब्जर्व करो कि भाई ये मैंने मजाक उड़ाई, उस टाइम मेरे अंदर भाव क्या था? दूसरे की भलाई का भाव था, सबको हंसाने का भाव था, इसलिए मैंने मजाक उड़ाया, या उसको नीचा दिखाने का भाव था? बाहर से तो हंसे, पर अंतर अंतर मन में क्या हुआ? किस टाइप की तरंग पैदा हो गई? क्या था उद्देश्य, क्या था इंटेंशन? भाव देखोगे तो पता पड़ेगा कि असली उद्देश्य क्या था। उसमें कर्म पैदा हो गया, हमने बीज बना लिया। और अगर भाव नीचा दिखाने का था तो एक हमने कर्म बना लिया जिससे नेक्स्ट जन्म में इसकी पीड़ा आपको ही भोगनी पड़ेगी, है ना? तो जो भी बीमारी या जो भी तकलीफ है शरीर को है चाहे मन को है, वो सब वेदना कर्म है, वेदना कर्मा के कैटेगरी में आता है। हालांकि मैं कैटेगरीज में इतना बिलीव नहीं करता, इसके लिए मैं थोड़ी कम बात करता हूँ उसकी, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो कोई भी कर्म, बाहर से जो क्रियाकांड हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, आंतरिक मन पे नजर रखो, उसको तन्मयकार ना होने दो, वेदनीय कर्मों में जुड़ना बंद करो, आसक्त होना बंद करो, संभाव में रहो। कुछ भी हो जाए जीवन में, किसी भी सिचुएशन है,
कोशिश करो संभाव में रहो, निष्पक्ष रहो, परेशान होना बंद करो, ऑब्जर्व करो चीजों को। ऑब्जर्व करने को ही साक्षी बोलते हैं। साक्षी मतलब क्या? साक्षी मतलब भावों पे नजर रखना, अपने मन में क्या वृत्तियां हो रही है, क्या चल रहा है, उस पर नजर रखना। शरीर किसको क्या कह रहा है, किसको क्या डील कर रहा है, उस सबको सब देखना। कभी साक्षी, आप सब पूछते हैं, कभी साक्षी भाव पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। काफी बड़ी साइंस है, इसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि साक्षी रहना बच्चों का खेल नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करके उस अवस्था को पाया जाता है। कभी डिटेल में हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। पर एक बात बस समझ जाओ, दुश्मन के लिए भी अच्छा भाव रखें। तो बोलते हैं ना, लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक एनिमीज। जिंदगी बहुत छोटी है दुश्मन बनाने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि यहाँ किसी को प्रेम करने का टाइम नहीं है और लोग दुश्मन ही कैसे बना लेते हैं। ऐसे ही ज्ञान में आगे बढ़ना है। बोधि धर्म की कहानी है। बोधि धर्म जो था, उसका एक शिष्य आया। वो आश्रम छोड़ के गांव में जाना चाह रहा था। वो आया और बोधि धर्म को कहा कि मैं अभी मैंने बहुत तपस्या कर ली, बहुत साधना कर ली, अभी मैं आश्रम छोड़ के गांव में जाना चाहता हूँ और लोगों को आपका ज्ञान बताना चाह रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका ज्ञान जाके फैलाऊं। तो बोधि धर्म ने उसको कहा कि किचन से एक चाकू लेके आओ। बोला तेरी टेस्टिंग करते हैं, जाओ किचन से चाकू लेके आओ। अब वो शिष्य घबरा गया कि भाई क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? क्योंकि असली गुरु कब क्या कर दे किसी को पता नहीं होता। असली गुरु होते ना, बहुत अजीब होते हैं। कब क्या कर देंगे पता ही नहीं पड़ता। अजीब अजीब हरकतों से, अजीब अजीब एक्टिविटी से वो होश पैदा करते हैं। हालांकि वो डर गया, लेकिन वो गया किचन में और चाकू लेके आया। उसने आके हाथ में दिया बोधि धर्मा के। तो बोधि धर्मा ने चाकू लिया और देखा। बोला अब तो तैयार हो गया, अब तो जा सकता है गांव में ज्ञान बांटने। तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। शिष्य ने पूछा कि मुझे बताओ आपने कैसे टेस्टिंग ली? तो बोधि धर्मा ने कहा कि तूने जब चाकू मेरे हाथ में दिया, तो जो ब्लेड वाला जो हिस्सा था, जो धार वाला जो हिस्सा था, वो तूने अपने साइड रखा और लकड़ी वाला हिस्सा तूने मेरे साइड किया देते टाइम। तो इससे कहा कि तेरे मन के भाव पता पड़ते हैं कि भाई तेरा जगत के प्रति कैसा भाव है। कि तेरा ऐसा भाव है कि भाई अब मैं खुद को तकलीफ दूंगा लेकिन सामने वाले को तकलीफ नहीं दूं। तो जब इस तरीके से कोई रेडी हो जाता है, तब तू जा सकता है गांव में ज्ञान बांटने। क्योंकि अब तू खुद तैयार हो गया, अब किसी भी हालत में तू किसी के नेगेटिव भाव नहीं करेगा। तो तू इंडिपेंडेंट हो गया। अभी अभी तुझे मेरी जरूरत नहीं है, अभी तू इंडिपेंडेंट होके जा सकता है गाँव में। पर आप देखो, आपके माइंड में पूरे दिन क्या प्लान करते रहते हो। देखते हो ना, किस किस तरीके से बीज पड़ते रहते हैं। साक्षी में रहोगे तो बीज नहीं पड़ेंगे, है ना? तन्मयकार नहीं होना है। इंडिया में दो तरह के दर्शन है, एक कर्ता और दृष्टा। कर्ता की अपनी साइंस है और उससे आगे दृष्टा। तो देखना है मन में क्या तरंगे, क्या वृत्तियां चलती हैं, कैसे कैसे भाव शिफ्ट होते हैं, कैसे कैसे भाव बदलते रहते हैं। ऑब्जर्व करना है चीजों को। जब ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, तो खुद के दोष दिखेंगे, सामने वाला दोष ही नहीं दिखेगा। जो ऑब्जर्व करेंगे मतलब आप डिस्कनेक्ट हो गए, तब तरंग नहीं बनेगी। गौर करो चीजों को। सत्संग के बाद घर जाते हो और सास सामने आ गई, तो उस टाइम मन में गौर करो कि भाई मन कैसे बदल गया, मन में क्या क्या आ गया एकदम से। उस टाइम मन को पकड़ लो, कोई बीज ना बने।
क्योंकि साक्षी में स्थिर होने से ही अभेद दृष्टि पैदा होती है। इंसान सहज हो जाता है। सहज होने का मतलब जो भी हो रहा है उसको होने दो, संसार को स्वीकार करो, जीवन को स्वीकार करो। उसी को अद्वैत कहते हैं। लोग अद्वैत साधना करते हैं लेकिन अद्वैत के बेसिक प्रिंसिपल से चूक जाते हैं। अद्वैत मतलब सब चीजें एक सरी की दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जिससे हम हाथ जोड़ते हैं ना, हिंदुइज्म में हाथ जोड़ते हैं, इसकी बड़ी साइंस है। हाथ जोड़ने का मतलब होता है कि पहले दो हाथ अलग होते हैं, वो डुअलिटी होती है, वो दो होते हैं। तो वो जब प्रणाम करते हैं, जब जो दोनों हाथ चिपक जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो वो एक हो जाता है, तो वो एक डिजाइन बन जाती है। तो दो से एक हुआ उसको कहते हैं अद्वैत। दो मतलब द्वैत, अद्वैत मतलब जो दो से एक हो गया, मर्ज हो गया दोनों, अब दो नहीं है, अब सब एक हो गया। अब कौन अपना कौन पराया, कौन दोस्त कौन दुश्मन, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मान क्या अपमान, ये सब जब एक हो जाता है उसको कहते हैं अद्वैत साधना संपूर्ण हुई। और जब ऐसी अवस्था आती है उसी टाइम विनय पैदा होता है, परम विनय पैदा हो जाता है। और परम विनय से ही मोक्ष मिलता है। परम विनय का मतलब है जहां कोई वाद विवाद नहीं है, जहां डुअलिटी नहीं है, जहां एक है। इसमें तंत्र के जितने भी ग्रंथ है ना, उसमें खास करके ऐसी चीजें होती है जो भी हम मलिन चीजें मानते हैं ना, गंदी चीजें, कि जिसको हम देख भी नहीं पाते, लेकिन तंत्र साधनाएं जो करते हैं वो पहले उन चीजों को जाके एक्सेप्ट करते हैं। देखते हो ना शमशान में जो ही सब एक्टिविटीज कर्मकांड करते रहते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है कि अच्छा और बुरा जिसको हम बुरा मानते हैं, तो वो पहले बुरे को टारगेट करते हैं कि भाई अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, है तो हमारे दिमाग की, हमारे सोशल समाज की पैदाइश है। कुदरत की नजर में कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, सब एक है। इसके लिए वो जाओगे तो खोपड़ी में बैठ के दारू पीते हैं और अजीब अजीब हरकतें करते हैं जो हम देख भी नहीं पाए। तो वो भी उनकी एक साधना है दो से एक होने की, क्योंकि जहां भी डुअलिटी है मतलब दो है। तो जब सब एक हो जाएगा तब वासना की गति ठहर जाएगी। पर अभी वासना की गति सबसे ज्यादा है। हमको हर टाइम कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। अगर देखेंगे ना, हर टाइम कुछ ना कुछ पाने की, हर एक सेकंड में हमको पता है चाहे ना है, हम जो भागते रहते हैं ना, यही अंदर होता रहता है कि ये चाहिए वो चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया ऐसे विचार तो आते रहते हैं लेकिन आप फिर कहते हैं विचार भी प्रारब्ध कर्म का आधार है। अरे भाई विचार सही है, प्रारब्ध कर्मों के आधार है, लेकिन हमको समझना है हमारा फोकस विचारों पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस विचारक पे होना चाहिए कि विचार किसको आ रहे हैं। हम तो देखते हैं कि भाई हम हमें अच्छा या बुरा विचार आया, लेकिन ये विचार किसको आया, जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब पता पड़ेगा कि ये अहंकार को विचार आ रहा है। और जब ये ऑब्जर्व किया उसी टाइम विचार बंद होने शुरू हो जाएंगे। मतलब विचार बंद नहीं होंगे क्योंकि वो तो प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से है ही, लेकिन आप उस अवस्था में आ जाएंगे। उसी को शून्य, उसी को निर्विकल्प निर्विकल्प कहते हैं, जहां कोई विचार नहीं। विचार तो होगा लेकिन विचारक नहीं होता वहां पे। इसलिए इच्छाओं को वासनाओं को समझो। वासनाओं से ही वेदनीय कर्म बनते हैं, और जो भी सुख सुविधा या दुख या बीमारियां, जो भी तकलीफें आपको है ना, ये सब इसकी वजह से ही है। ठीक है, पास्ट में गलतियां कर ली, अभी भोग रहे हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम अभी नए तो नहीं पैदा करें, इतना तो हम ध्यान रख सकते हैं ना कि हमारे मन में कुछ भी नया नहीं पैदा होना चाहिए। पहले की गलतियों को हम सुधार नहीं सकते, प्रारब्ध कर्म बन गए तो भोगना ही है, लेकिन एक सहज होके भोगो कि भाई मेरा ही कर्म है। स्वीकार करो बीमारियों को, बीमारी को स्वीकार करोगे तो, क्योंकि बीमारी इतना तकलीफ नहीं देती जितना हमारा मन तकलीफ देता है। किसी ये पूछो ना, मैं तो बहुत सारे शहरों में जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये तकलीफ नहीं है कि बीमारी क्यों हुई, ये तकलीफ है कि सिर्फ मुझे ही क्यों हुई। मतलब मन कंपैरिजन करता है कि भाई मेरे भाई को बीमारी नहीं हुई, मेरे दोस्त को, वो तो दिन भर दारू पीता है, उसका लीवर खराब नहीं हुआ और मेरा क्यों खराब हुआ। तो तकलीफ ये नहीं है कि लीवर खराब हुआ, तकलीफ ये है कि उसका क्यों नहीं हुआ। देखो सबके मन में ऐसा होता है ना, तो मन को पकड़ना है, मन की तकलीफ सबसे ज्यादा है।
इसलिए लाइफ में एडजस्ट करके चलो। जो भी हो रहा है बाहर, वाद विवाद झगड़े, उसको कैसे शांति मिले। शांति पाने के लिए अगर कुछ एडजस्ट भी करना पड़े, कुछ झुकना भी पड़े, माफी मांगनी पड़े, तो वो सब करो। ये लाइफ का पार्ट है ना। क्योंकि शांत रहोगे तभी तो मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। शांति तो पहला स्टेप है। अगर मन शांति नहीं है और शरीर और शरीरों की समस्याओं में उलझे हैं, रिश्तों में उलझे हैं, वातावरण, घर के वातावरण में हम उलझे हैं, तो मोक्ष कैसे मिलेगा। हमको इतना अच्छा जो चांस मिला है, एक मानव शरीर मिला है, इसका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, जानवरों की तरह जी रहे हैं। मैं समझता हूँ, मुझे मालूम है आपकी गलती नहीं होती, तो भी वाला आपको सामने वाला परेशान करता है। कहते हैं ना कि हमारी गलती नहीं है, अगर सामने वाला परेशान करे तो क्या करें। होता है ऐसे जीवन में बहुत बार। पर ये सिद्धांत याद रखो, जीवन में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। आपको वेदना हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप कारण आपने पैदा किया है। क्योंकि अभी केवल दृष्टि नहीं हुई, हम अभी केवल ज्ञानी नहीं हुए, और हमारी चेतना ऊंची नहीं उठी कि हम पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ देख सकते हैं। जब भी ऐसी चेतना की ऊंचाई मिल जाएगी कि भाई पास्ट लाइफ दिखाई देगा आपको, कि ये जो मैं पीड़ा जो फील कर रहा हूँ, जो भोग रहा हूँ, ये क्यों हो रही है, क्योंकि पास्ट में मैंने ऐसा किया था। तो आपकी वेदना बंद हो जाएगी, आप एटलीस्ट स्वीकार करेंगे। ये हम देख नहीं पाते हैं, इतना ही डिफरेंस है। पर ये आप याद रखो कि ये सब कर्म फल है, ये प्रारब्ध कर्म है, हमने ही बनाया है। आप अपने अंदर परेशान मत हो, अंदर में मस्त रहो। कहते हैं ना, मस्त रहो हर हाल में, शरद गरम सब काल में। हर काल में मस्त रहो। और एक मंत्र बनाओ, जो भी भार होता है ना, एक चीज बार बार बोलो कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। हम मर थोड़ी जाएंगे, मर थोड़ी गए, इतना बड़ा नुकसान थोड़ी हुआ, क्या फर्क पड़ता है। जब भी ऐसी घटना हो जाए, बार बार यही अपने आप को याद कराओ, तो ये सबकॉन्शियस में चला जाएगा। तो फिर अब थोड़ा सा आपको डील करना आ जाएगा। और ये भी याद रखें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए जो जहाँ है, जैसे है, खुश रहो, स्वीकार करो, सहज रहो। तो वेदनीय कर्मों का असर आपके आंतरिक मन पे नहीं होगा। अब कर्म तो बना लिए तो भोगने तो पड़ेंगे, लेकिन भोगने, जो भोगते हैं उसका परसेंटेज कम है, जो नया बनाते हैं उसका बोझा ज्यादा होता है। तो इस तरीके से जिंदगी जियो कि जैसे अभी मन पे असर नहीं पड़े। और ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब ऐसे करोगे, सब स्वीकार करोगे, सब एक्सेप्ट करोगे, तो गुलामी खत्म हो जाएगी। सिर्फ पाना है, पाना है, पाना है, ये मिले, ये मिले। जब ये छोड़ दोगे ना, तो एक राहत मिलेगी, मन हल्का हो जाएगा। कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ दो। जब भी कोई वासना छोड़ दोगे, कुछ पाने की इच्छा छोड़ दोगे, तो कोई आपको फंसा नहीं सकता। जब जीतने की कोशिश छोड़ दोगे, तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता। जय कृष्णामूर्ति ने जो चॉइसलेस अवेयरनेस बताया ना, वो यही है कि कुछ चॉइस नहीं करो। अब मैं मेरी भाषा में वासनाएं और इच्छा कह रहा हूँ, कृष्णामूर्ति ने इसी को चॉइसलेस अवेयरनेस कहा कि भाई चॉइसलेस बन जाओ। इच्छाएं जो होती है वो चॉइस करवाती है कि हमको ये नहीं ये चाहिए, हमको ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी चाहिए, उससे वो चॉइस करते हैं। जो अद्वैत बन गया, वो चॉइसलेस हो गया कि अभी हमारी कोई चॉइस नहीं है, अभी हमारी कोई इच्छा नहीं है। भाई जो जो मिलता है वो ठीक है, जो भी जीवन जैसे चलाता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। जो मिला सो खाया, जो सूझा सो गाया। संत कहते हैं ना कि भाई थाली में जो आया हम वही खाते हैं। इसके लिए मस्त रहो। पैर में तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, अपने आप को समझाओ के लिए कि ये तकलीफ जो है वो पैर की है, मैं तो आनंद में हूं, मैं तो मस्त हूं। ऑब्जर्वेशन करो। कभी रास्ते पर जाते हो, झगड़े चलते हैं, तो ऑब्जर्व करो कि कैसे आप
खड़े होकर झगड़े देखते हो, मजे लेते हो, है ना। आप बोलते हो हमारा झगड़ा थोड़ी है, वो तो आपस में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की धुलाई कर रहे हैं, लेकिन आप मजा लेके जो देख रहे हो ना, आप अपने आप को भी जाल में फंसा रहे हो। उस टाइम भी अंदर बीज, आपके अंदर बीज पैदा हो रहे हैं, जो रस ले रहे हो ना, मजा ले रहे हो लड़ाई के, तो आपके अंदर भी बीज पैदा हो रहे हैं कि वो तन्माकार है। और इसका भी फिर संजोग आएगा, इसके भी फिर कर्म फल आएगा, ये भी हमको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात ये याद रखो कि बाहर कुछ भी हो, हमारे मन पे कोई असर नहीं होना चाहिए, आंतरिक मन पर। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और राम यहाँ का हम अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, आदर्शवादी मानते हैं। और ये सब हम जब कहानियां जब पढ़ते हैं ना, एक मूवी की तरह देखते हैं। और ये फिर सीता को उठा के लेके गया, फिर राम गया उसके पीछे सोने का हिरन ढूंढने, ये सब से हमसे सीखना है। देखो, राम को बोला कि सुबह को तेरा जो है तू राजा बनेगा। पूरा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम बनाया गया, राज अभिषेक होगा सुबह को। और राज अभिषेक से 2 घंटे पहले राम को बुलाया गया और बोला कि भाई अभी राजपाट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, अब 14 साल जंगल में जा, 14 साल जंगल वास करना पड़ेगा। तो राम ने क्या बोला, बहुत ही जबरदस्त बात बोली, बस इतनी सी बात। देखो उसका रिएक्शन देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। माइंड में पूरी मालूम था कि मैं राजा बनने वाला हूँ। और जब सुबह बताया गया कि राजा नहीं बन रहा है भाई, अभी 14 14 साल जंगल में जाने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ना अंदर से ना बाहर से कोई रिएक्शन नहीं। बस इतनी सी बात, इमीडिएटली स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई जिंदगी जो करवा रही है स्वीकार कर लो। तो ये सब राम की ये सब कहानियां हमको ऐसे बनने की कोशिश करनी है। हम सब स्वीकार नहीं करते, हम लड़ने लगते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं। कभी सोचो, हस्बैंड वाइफ बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और उसी टाइम कोई मेहमान आ जाए घर पे, तो पत्नी का चेहरा कैसे हो जाएगा। बाहर से हो सकता है रिएक्शन नहीं करे, ठीक है, बाहर से बोले कि भाई आ जाओ आ जाओ, आपकी सिक्का लगी थी, इतने दिनों बाद आए, लेकिन अंदर में कैसा तूफान पैदा हो जाएगा कि साले को अभी आना था जब हम बाहर जा रहे थे खाना खाने। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो, राम की तरह बनो, कोई अंदर में रिएक्शन नहीं आना चाहिए। जैसे जो कुदरत करवा रही, जो भी हो रहा है, सहज रहना है, स्वीकार करना है, समभाव में रहना है। समभाव में रह के ही पार जा सकते हैं। कोई भी क्रिया करो, आत्मा मिले, हम मन से बाहर जाएं, अहंकार खत्म हो, ये लक्ष्य रखो। न्यूट्रल रहो, किसी भी पक्ष में मत पड़ो। किसी भी एक पक्ष में पड़ने का मतलब है कि मन में आ गए। किसी भी ज्ञानी को देखो, ज्ञानी मतलब असली ज्ञानी, वो किसी की किसी भी पक्ष में भी नहीं होते हैं और किसी के अगेंस्ट में भी नहीं होते हैं, वो सहज होते हैं। और कुछ नहीं, आप कबीर की बायोग्राफी पढ़ लो, कोई भी अगर किसी भी पक्ष में है या किसी के अगेंस्ट में है, तो समझो वो ज्ञानी नहीं है। तो निमित्त को समझना है, हम सब यहाँ एक दूसरे के निमित्त हैं, सब कर्मों की डिलीवरी कर रहे हैं, इसलिए किसी को दोषी नहीं देखना है, ठीक है। संसार ऐसे ही चलता रहेगा। संसार मतलब सबका सार, मतलब सब साथ साथ गति कर रहे हैं। हम सब जो अभी पृथ्वी पे जो जिंदा है ना, सब साथ साथ यात्रा कर रहे हैं और एक दूसरे से कर्मों की लेन देन कर रहे हैं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो हम सब आपस में भाई बहन है। वेद कहते हैं कि हम सब आपस में भाई बहन है। पर आपको अजीब लगेगा कि अभी फॉरेन में कोई रशिया में रहता है, कोई जापान में रहता है, वो कैसे हमारे भाई बहन हुए। तो जब ज्ञान अनुभव होगा तब पता पड़ेगा कि भाई पूरा ब्रह्मांड, पूरा हम सब एक हैं, एक से ही आए। जब एक से आते हैं तो भाई बहन होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो स्पीच दी थी अमेरिका में,
उनकी स्टार्ट ऐसी जबरदस्त थी कि सब अमेरिकन पागल हो गए सुन के। तो उन्होंने कहा माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उन्होंने पहली बार सुना था कि भाई कोई दूसरे कंट्री का आदमी भी ब्रदर एंड सिस्टर कह सकता है। तो हम सब जब भाई बहन हैं, एक साथ पैदा हुए, कर्मों की लेन देन पूरी करने के लिए, कर्मों की डिलीवरी करने के लिए एक दूसरे के लिए निमित्त हैं, तो कोई दोषी नहीं है। ये बात आप माइंड में डाल लो, दोषी देखना बंद कर दो। उसी टाइम ऐसा आप मन में अपने आप को समझाओ कि भाई ये अगर सामने वाले ने अपमान किया या चिल्लाया तो ये उसकी गलती नहीं है, ये सब कर्मों का हिसाब है। तो देखो एकदम हल्के हो जाओगे, मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी का लाइव सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। जी भैया। सिमी, आप अनम्यूट कीजिए अपना। सिमरन। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि मोह क्या होता है? मोह क्या होता है? अभी मैंने बताया ना कि मोह मतलब इच्छाएं, वासनाएं, हमको पाना है, चीजें पानी है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको माता पिता चाहिए, हमको गाड़ी बंगला चाहिए, एक तरह का नशा। और ये नशा कहाँ से आता है? क्योंकि हम देहदासी होते हैं, हम अपने आप को देह मानते हैं, और देह से जितनी भी रिलेटेड चीजें होती है फिर वो देह से अहंग से क्या होता है, मतलब हम अहंकार में होते हैं। अहंकार मतलब हम अपने आप को कुदरत से, परमात्मा से एक अलग अस्तित्व मानते हैं। जब अलग अस्तित्व मानते हैं तब मैं और मेरा और ममता शुरू हो जाता है कि ये मिले, ये मिले, ये मेरा, ये हमारा। हम एक तरह की अपने सर्कल में चीजों को, लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं मोह। ठीक है, तो भैया, हाँ, अपने वालों से क्यों होता है मोह? मोह अपने वालों से क्यों होता है? एक्चुअली आपने उल्टी बात कही। मोह अपने वालों से नहीं होता है। जिसमें मोह होता है वो अपने वाले बनते हैं। इस जन्म में जिनसे भी हमारी आसक्ति होती है, जिनसे भी हम कर्मों के नए, अभी हमने पूरा सुना कि नए भाव कैसे कर्म हम बनाते हैं, जिन भी लोगों से, और एक जन्म में हम बहुत सारे कर्म बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट, आसक्ति बना लेते हैं। तो जिनमें मोह के भाव, मोह के कर्म हम बना लेते हैं, वही नए जन्मों में हमारा परिवार, हमारा पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, हमारे दोस्त यार, हमारे आसपास के जो होते हैं वही बन के आते हैं। क्योंकि मोह जो चार्ज में हुआ, जो हमने कर्म बनाया, वही मोह फिर परिवार बन के डिस्चार्ज में होता है। और कुदरत की डिजाइन भी ऐसी होती है। और ऐसा जब संजोग मिलता है, जब निमित्त बनता है, तो जो आपने परमाणु में कर्म पुल किया, कर्म चार्ज किया, वो फिर परिवार बनता है या दोस्त यार बनता है, और उसमें फिर मोह हो जाता है। तो हमको सब यही जन्म दिखाई देता है, तो हम सोचते हैं कि हमको हमारे परिवार लोगों में ही मोह क्यों है। परिवार में मोह नहीं है, मोह हुआ इसलिए परिवार बना। ठीक है, जी 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 भैया। तो भैया कैसे पता चले कि हमारा मोह है उससे, मतलब मोह कैसे पता चले? मोह कैसे पता पड़े? जी। मोह ऐसा पता पड़ता है कि हमारी जो आसक्ति है, जो मन का जो ध्यान होता है, उन्हीं लोगों, उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिनमें हमारा मोह होता है। या दूसरी भाषा में इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं होती है पाने की। अब हमारा जिनमें मोह होता है उनमें भी कुछ ना कुछ पाने की हमारी सूक्ष्म एक लगाव रहता ही है। ठीक है, तो जहां भी हमारा ध्यान, जिस भी सर्कल में हम बार बार हम वहीं घूमते हैं,
फॉर एग्जाम्पल समझो किसी का पापा में मोह है तो बार बार पापा की ओर अटैच रहेगा, किसी का गर्लफ्रेंड में मोह है तो गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा, उसके बारे में, तो हमारा ध्यान वही उसके आजू बाजू में ही केंद्रित होता है। तो उसको उस चीज से हमको मोह है, या किसी को गाड़ियां बहुत पसंद है और एक पर्टिकुलर गाड़ी बहुत पसंद है तो उस वो गाड़ी में अब मोह है, ऐसा कहा जाएगा। या किसी को अमेरिका जाने की बहुत आसक्ति है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो उसका अमेरिका में ऐसा कोई लेन देन होगी जिसके कारण अमेरिका एज ए कंट्री उसको वहां पे मोह हुआ। तो जिस जिस चीज के हम पीछे पड़ते हैं हमारा ध्यान वहीं जाता है, उसमें हमारा मोह है। या आप दूसरी तरह से भी टेस्टिंग कर सकते हो, अगर किसी इंडिविजुअल में आपको लगे कि भाई मोह है कि नहीं, टेस्टिंग करनी है, तो बस आंखें बंद करके ऐसे सोचो कि उसकी मौत हो गई। ऐसे सोचने से देखो आपके अंदर क्या क्या होता है। अगर विचलितपन आता है, दुख होता है, तकलीफ पैदा होने लगती है, तो पता पड़ता है कि हमारा उसमें मोह है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम सपने में भी किसी को अपने को मरता हुआ देखते हो तो हम रोने लगते हैं। तो हाँ। इसका मतलब हमारा उसमें मोह है, तभी रोना आता है। मोह मोह जो है ना बांध के रखता है। मोह एक तरह की ग्रेविटी होती है, जैसे सूर्य ने धरती को बांध के रखा है, ऐसे परिवार में या दोस्त यार में हम सबको आपस में मोह ने बांध रखा है, इससे हम बंधे हुए हैं। और मोह ही दुख का मेन कारण होता है। अगर समझो मोह खत्म हो गया तो हमको दुख नहीं होगा। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि इतना दुख क्यों है। अरे भाई मैं पूछता हूँ इतना मोह क्यों है, क्या जरूरत है। अफगानिस्तान में अगर बॉम्ब फटता है, कोई बच्चा मरता है, या इसराइल फिलिस्तीन में कोई बच्चा मरता है, तो हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा उसमें मोह नहीं है। और हमारा बच्चा मर जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमारा मोह है, वो मेरा है, ममता। तो हमको दुख दुख से नहीं लड़ना है, हमको इस मोह से लड़ना है। जब हम ज्ञान हमारा अनुभव हो जाता है, तब हमको ये चीज समझ आती है। तब जब ज्ञान से जब मोह कम होता है, तो हमारा बच्चा भी मर जाता है ना, तो हमको फर्क नहीं पड़ता। जैसे अफगानिस्तान में मर गए, हम न्यूट्रल होते हैं, वैसे हमारा बच्चा मर रहा है तो हम न्यूट्रल रहते हैं। क्योंकि मोह जो है ना, वो अटैचमेंट, जो कनेक्शन है, जो एक रस्सी है, वो कट जाती है। ठीक है। जी 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 भैया, थैंक यू भैया। जी। ज्योति, आप अनम्यूट करो। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा सवाल है, हम्म। भैया इंसान को एक दूसरे से जलन क्यों होती है? अगर कोई आगे बढ़ता है या सक्सेस होता है तो जलते क्यों हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। लोगों को एक दूसरे से जलन क्यों होती है, कोई आगे बढ़ता है तो जलन क्यों होती है। थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, किसी को जलन होती है तो अभी जैसे हमने चर्चा करी कि ये भी एक वेदना है, ये भी एक वेदनीय कर्म है। पिछले जन्मों में जरूर ऐसी गलतियां की होंगी, जरूर तन्मयकार होकर जलन के भाव पैदा किए होंगे। ठीक है। तो इस जन्म में वो प्रारब्ध में फल बन के आता है और वो जलन फील करता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो तो जलन जो फील हुआ, वो तो उसका चलो प्रारब्ध कर्म का एक फल है, उसका मन वो पीड़ा भोग रहा है। लेकिन भोगते समय फिर से नई चैन बना रहा है, फिर से नए जलन के कर्म बना रहा है। जैसे हमने अभी चर्चा करी ना, फिर से वेदना के कर्म बना रहा है, तो फिर से उसको शरीर मिलेगा, फिर से ऐसा संजोग बनेगा कि उसको जलन होगी और वो अंदर में फिर से जलेगा, फिर उसका ऐसे शरीर बनेगा। तो ये जो चेन सिस्टम है, जो साइकिल है कर्मों की, ये चलती ही रहती है। मेन हमको समझना कि इससे छूटे कैसे। अगर कोई जलता है तो वो ऐसे भाव करता है कि भाई समझो कंपैरिजन, हमारा मन कंपैरिजन करता है, ठीक है। और कंपैरिजन में अगर हाँ भैया। सामने वाला आगे बढ़ रहा है, तो सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं पाते, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है चीजों का कि भाई मैं पीछे क्यों हूं और वो आगे क्यों है, इस तरीके के संजोग क्यों बन रहे हैं। तो अगर सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो हम कैसे भाव करते हैं कि भाई कैसे भी इसकी टांग खींचो, इसको पकड़ के रखो, इसको आगे मत जाने दो। हमारा ध्यान दूसरे पे होता है। ठीक है। लेकिन ज्ञानी ये कहते हैं कि जलन भावना जो भी हो रही है वो एक्चुअली तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
आग तो हमारे अंदर, आग तो हम फील करते हैं ना, चाहे बीज स्वरूप में जब बीज बनाते हैं तभी भी, और जब प्रारंभ बनता है तभी भी आग तो हम ही भुगते हैं, सामने वाले को तो पता भी नहीं पड़ता। तो इसके लिए ज्ञानियों ने ये कहा है कि सबसे पहली बात तो हमको दूसरे पे दृष्टि नहीं रखनी है कि सामने वाला कंपैरिजन कर रहा है, सामने वाला जल रहा है, सामने वाला बुरा कर रहा है, सामने वाला अच्छा कर रहा है, कोई क्या करता है हमें, हमको वो उसका प्रॉब्लम है, हमको उसमें ध्यान नहीं देना है। हमको कहाँ ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है हमारे अंदर, कि भाई हमारे अंदर तो जलन नहीं हो रही ना, चलो ठीक है, ऑटोमेटिक जलन पैदा भी हो गई, नेचुरल जलन पैदा भी हो गई, होती है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात में नहीं करता। और अगर ऐसा कोई आदमी, अगर कोई ज्ञानी कहता है कि भाई मेरे अंदर ये सब नहीं होता, तो भाई वो झूठी बात है, क्योंकि फिर तो आप धरती पे कर क्या रहे हो? आप तो मुक्त होना चाहिए। नेचुरली ह्यूमन बींग और ऐसे प्रारब्ध कर्मों की डिजाइन सबकी होती है कि जलन होती है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि भाई हमारे अंदर, हम बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करते, हम बोलते जलन नहीं हो रही है, लेकिन उसने गलत किया तो वो तो बोलना बोलना पड़ेगा ना। ये हम शर्माते हैं स्वीकार करने में कि भाई हम जल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो स्वीकार करो अपने मन में, भले दूसरे के सामने मत करो, अपने आप में अपने आप को धोखा मत दो, अपने अंदर स्वीकार करके हाँ, अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ा है, तो मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है और ये जलन बीमारी है। अभी इसका सोल्यूशन क्या? तो ज्ञान हाजिर रखना है कि भाई इस जीवन में कोई भी ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे हो सकता है जब तक कर्म सत्ता वो ना कराए। ये सब कर्म सत्ता करवा रही है। और हो सकता है कि भाई अभी मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, लेकिन टाइम बदलता रहता है, संजोग भी बदलते रहते हैं ना। एक सहज कोशिश करें कि हम भी आगे बढ़ते रहें, लेकिन ये जो जलन है, ये जो मैं दोषी देख रही हूँ कि भाई उसकी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ज्ञान को हाजिर रखना है। कोई भी दोषी नहीं है, किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। आज मैं जो भी हूँ अपने पिछले जन्मों का सार हूँ। मैंने जो पहले किया है वो कुदरत मुझे अभी वो करवा रही है। जब इस 4-5 बातें ये जब रिपीट करेंगे अपने मन में, और रोज भजन सिमरन करके ध्यान करके अपनी चेतना को ऊपर उठाएंगे, तभी भी जलन तो फील होगी। अगर कर्मों में होगी, प्रारब्ध में होगी, तो फील होगी, लेकिन उसका असर ज्यादा नहीं चलेगा। मतलब आपको कुछ असर नहीं होगा अंदर में, अगर ज्ञान हाजिर रखेंगे तो। बाहर तो चलो हो सकता है कि जलन फील हो, क्योंकि कर्मों में अगर है वेदना मिलेगी, लेकिन आपके अंदर, आपके मन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा इस चीज का, अगर ज्ञान से अपने भावों को शिफ्ट कर लिया तो इसलिए ज्ञान की इतनी महिमा है। हर जगह, एवरी सिचुएशन में हमको ज्ञान यूज करना है, और करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम छूट नहीं सकते, मुक्त नहीं हो पाते। आज टाइम ऐसा है कि हर इंसान इतना बीमार है, इतना मन का बीमार है, ज्ञान बिना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ध्यान और ज्ञान, ये तो साथ में पकड़ के रखना ही पड़ेगा। बहुत लोग आसक्त नास्तिक लोग कहते हैं कि भाई संसार अच्छे से जियो, अध्यात्म में क्या रखा है। वो टाइम गया भाई, अभी ऐसे नहीं जी सकते। संसार भी अच्छे से जीना है तो अध्यात्म के साथ ही चलना पड़ेगा, अध्यात्म का बेस लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है ज्योति? तो जो सामने वाला जल रहा है तो हमको उस पर फोकस नहीं करना है। अगर हमारे अंदर जलन है तो हमको अपने आप को समझाना है कि ये पीड़ा है, वेदनीय है, ये मुझे वेदना हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, और ये नहीं होनी चाहिए, और उसको रिवर्स इफेक्ट करना है, उससे माफी मांगना है। जिससे भी जलन हो रही है उससे माफी मांगना है। फिर भी अगर असर कम ना हो तो अपने गुरु से शक्तियां मांगो, क्योंकि जब प्रकृति गिराती है तब गुरु की शक्तियां हमको उठाती है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसका असर कम होते गया है। और ये रिपीटेटिव करना है। जब रिपीटेटिव प्रे करेंगे तो देखेंगे कि अभी हमारे मन में वो प्रे डीप में जा रही है, और अभी असर कम हो रहा है, और अभी हमको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, ये मंत्र आप सब यूज करो कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना यार, ये हो गया, चलो हो गया, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। जी राम राम। प्रेम श्यामनानी, आप अनम्यूट कीजिए अपना।
सभी को प्रेम भरा राम राम। राम हेलो। राम। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमारी चाह मोक्ष की है, मोक्ष जी की सभी की चाह है, लेकिन मोक्ष भले ही ना मिल पाए, ओके, मिलना तो चाहिए, लेकिन कम से कम निचली योनियों में हम लोग ना जाएं, तो कम से कम मानव योनि तो भी अगली हमको मिले, तो इसके लिए हमारे हाथ में कुछ है क्या? देखिए। जी मेरा जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। जी मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मैं फिर से रिपीट हाँ हाँ, करूं? नहीं क्लियर हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन था? हाँ, बस वही बात है, बस उतना ही। ओके। देखो, आपने कहा कि मोक्ष की अगर इच्छा नहीं है। नहीं, मोक्ष की इच्छा है, लेकिन अगर मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम्म, एटलीस्ट हम लोग अगली जो योनि है वो निचली योनि ना मिलकर मानव योनि मिले, ताकि हम लोगों को और एक चांस मिल जाए भक्ति करने के लिए। तो समझ इसके गया लिए समझ हमको गया। क्या करना चाहिए? देखो, इच्छा तो मोक्ष की ही करनी चाहिए, चाहे मिला मिले चाहे ना मिले। मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या होता है? मोक्ष ये थोड़ी है कि आज हम मरने के बाद हम सीधा अभी कहीं चले जाएंगे और मोक्ष मिल गया। मोक्ष का मतलब है कि अभी हमको मुक्त होते जाना है, और ये समझना है कि मोक्ष क्यों नहीं मिलता, मोक्ष अभी तक क्यों नहीं मिला। मोक्ष इसके लिए नहीं मिला क्योंकि हम अज्ञान में फंसे हैं, कर्मों के उलझनों में फंसे हैं। तो इसका ऑपोजिट हमको मोक्ष चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमको झंझटों से मुक्त होते जाना है और अभी होते जाना है। तो जब ज्ञान यूज करेंगे, जब ज्ञान अप्लाई करेंगे, और जब भजन सिमरन ध्यान करेंगे, तो अभी इसी पल आप मुक्त होते जाओगे। ज्ञान एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऐसे नेगेटिव भाव, इससे नेगेटिव भाव से बचना, या ऐसी वाइब्रेशंस जो हम नए नए जो कर्म बनाते हैं, बहुत सारे अनजाने में गंदे कर्म भी बना लेते हैं, जो हमको जानवरों की जोनी में ले जाते हैं, जो आपने कहा कि वहां नहीं जाना है। जैसे कि जी हिंसा के कर्म। अभी हम हिंसा के कर्म अभी हम हिंसा के कर्म अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो नेचुरली हम जानवर गति में जाएंगे ही। पर अगर हम मुक्ति की इच्छा करते हैं, हम मुक्ति को लक्ष्य में रखते हैं, मोक्ष को लक्ष्य में रखते हैं, तो एटलीस्ट हम हिंसा वाले कर्म नहीं करेंगे, अभी हिंसा वाले भाव नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम ज्ञान में यही सब सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी आध्यात्म में है उनको नॉनवेज खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि नॉनवेज खाने से जो तन्मयकार होकर जो जो हम टेस्ट का रस लेते हैं, जो टेस्ट का मजा लेते हैं, उसमें हम हिंसा को स्वीकृति देते हैं। उससे हमारे अंदर हिंसा के कर्म चार्ज होते हैं। तो हिंसा के जब कर्म बन जाते हैं, तो अगला जन्म का जो शरीर है वो हिंसक जानवरों का मिलता है। तो अगर अध्यात्म में है और नॉनवेज खाना बंद किया, तो ये कट हो जाता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट हम मुक्ति की ओर अगर कोशिश करते रहेंगे, तो हम जरूर अध्यात्म का हाथ पकड़ के चलेंगे। और जिसने अध्यात्म का हाथ पकड़ के चला, जिसने अध्यात्म पकड़ के चला, जिसने ज्ञान पकड़ के चला, वो ऐसे गंदे भाव बनाएगा ही नहीं किसी के लिए भी। क्योंकि ध्यान और ज्ञान यही सिखाता है कि सबके लिए सबका मंगल हो, सबको मोक्ष मिले, ऐसी भावनाएं करो। और हमारे हिंदुस्तान में देखते हो ना, एक चिड़िया और एक कबूतर को भी हम खाना, उनको काटते नहीं है, उनको खाना खिलाने की सोचते हैं। तो जो जी आध्यात्म इंसान होता है ना, वो बढ़ता तो मुक्ति की ओर ही है, लेकिन ऐसे गंदे भाव जब नहीं बनाता है, जब ज्ञान अप्लाई करता है, जब होश में रहता है, जब अवेयर रहता है, भजन सिमरन रोज करता है, परमात्मा को याद करता है, तो वो किसी के लिए भी गंदे भाव नहीं बनाएगा। तो गंदे भाव नहीं बनाने का मतलब ये है कि गंदी, मतलब जो चार योनियों में, जो चार गति में जो दो गति होती हैं, नर गति और जानवर गति, कम से कम उसमें तो नहीं जाएगा। या तो वो देवता, अगर बहुत एक्सट्रीम उसने शुभ काम कर लिया, तो या तो वो देवता देव योनि में जाएगा, या तो इंसान बनेगा। ठीक है। उसमें भी अगर आप मुक्ति की इच्छा करोगे कि मुझे अभी इसी जन्म में अंदर से मुक्त होना है, तो देव में भी नहीं जाओगे, क्योंकि देव गति में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है। तो जब आप ऐसी भावना करोगे अंदर में कि मुझे अभी मुक्त होना है, मुझे ज्ञान समझना है, ब्रॉड बनना है, तो ऑटोमेटिकली आप बार बार इंसान ही बनोगे। आपके डेवलपमेंट होती रहेगी अप टू, जब तक मोक्ष नहीं होता। जब तक 100% नहीं हो जाती, तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहेगी। यही सवाल मेरे से बहुत सारे जीव भी ऐसे पूछते हैं कि भैया, जब दशम द्वार खुल जाता है, तो क्या गारंटी हो जाती है कि हम नरक में नहीं जाएंगे, या तो हम जानवर गति में नहीं जाएंगे?
तो भाई ऐसा है कि फ्यूचर के जो जन्म है ना, वो तो हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। आज के कर्म प्लस हमारे जो संचित कर्म जो पड़े हुए हैं पहले के, उस पर निर्भर करता है। तो अगर दशम द्वार खुल गया और उसके बाद भक्ति छोड़ दी और अपने भावों को शिफ्ट कर लिया, गंदी संगति में आ गए और दूसरा कुछ कर लिया, इंटरेस्ट और वैल्यू खत्म कर लिया, तो भाई किसी चीज की गारंटी नहीं होती। अगर कोई गारंटी देता है ना, तो वो झूठ बोल रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो गुरु दशम द्वार करवा के आगे बढ़ाता है, वो ऐसी सिचुएशन आने नहीं देता। इतने एक्सट्रीम नरक गति और जानवर गति जाने के लिए एक्सट्रीम गलत गंदे कर्म बनाने पड़ते हैं। तो जिसका भी एक दशम द्वार खुलने का मतलब है एक पॉइंट तक चेतना ऊपर उठ गई। तो एक लेवल तक जब चेतना उठ जाती है, तो कम से कम इतने एक्सट्रीम भाव तो कोई नहीं करता। तो ये संतों की जो भाषा है, संतों ने इस तरीके से समझाया है। दशम द्वार जब खुल जाता है, उसके बाद कम से कम इंसान बनोगे ही, इंसानों से नीचे नहीं जाओगे। इसका मतलब ये होता है कि चेतना एक लेवल तक उठ गई। वो चेतना गंदे काम तो नहीं कर सकती, एक्सट्रीम लेवल पे गंदे भाव किसी के लिए नहीं बना सकती कि वो जानवर गति में जाए। इस संदर्भ में बताया जाता है। लेकिन ऐसा कोई नियम या ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। अगर फिर भी कोई किसी ने छोड़ दिया और ऐसे कंट्री में चला गया जहाँ नॉनवेज खाना है और आसक्ति उसने बढ़ा ली, आध्यात्म से टच छोड़ दिया, अंदर में इंटरेस्ट छोड़ दिया, तो हो सकता है वो गिरे भी, हो सकता है वो वापस नीचे जूनी में जाए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है प्रेम जी। तो हाँ जी। चेतना की लेवल को उठाते जाना है, चेतना की लेवल को जितना हो सके उठाते जाना है, ज्ञान को जी। अप्लाई करते जाना है, तो सहज ही बार बार ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और सर, ये कर्म काटने के लिए भजन सिमरन का क्या रोल है? कर्म काटने के लिए भजन सिमरन का ये रोल है कि जो प्रारब्ध कर्म जिससे हमारा शरीर बना, तुलसीदास ने कहा है ना कि पहले बना प्रारब्ध, बाद में बना शरीर। तो ये जो जी। शरीर जो है, ये प्रारब्ध कर्मों से बनता है। मतलब जो बीज थे वो पेड़ बन चुका है अभी। तो भजन सिमरन थे, भजन सिमरन करने से प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकते, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो अभी रूपक में आ गए। अभी वो एनर्जी मैटर बन गई। एनर्जी मैटर समझते हैं ना? हाँ जी। जो इनका अल्बर्ट आइंस्टीन का जो फॉर्मूला था, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ई मतलब जी। एनर्जी, एमसी स्क्वायर एनर्जी है, मैटर। तो अभी एनर्जी मैटर बन गई, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी कर्म कांड से। वो तो भोगने ही पड़ेंगे। इसी के लिए बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बीमारियां, कैंसर सब होता है। इतना है कि प्रारब्ध कर्म सॉफ्ट हो सकते हैं। और सॉफ्ट भी किस तरीके से? जैसे मैंने भी वेदना समझाई कि वेदना शरीर की नहीं होती, वेदना ज्यादा मन को होती है। तो समझो कोई भजन सिमरन कर रहा है और बहुत आगे बढ़ गया और उसको कैंसर हो गई, तो उसके शरीर को तो कैंसर तो है, लेकिन वो वेदना, वो पीड़ा उसके शरीर को होगी। ठीक है। तो उसके प्रारब्ध सॉफ्ट हो गए। वो किस तरीके से बोला जाएगा कि उसका मन इतना ब्रॉड हो गया, इतना विजन ब्रॉड हो गया कि वो ज्ञानी का भी कंपैरिजन नहीं करता कि भाई मुझे ही क्यों हुआ, दूसरे को क्यों नहीं हुआ, तो उसको तकलीफ ही नहीं होती। तो इस तरीके से जो ज्ञान यूज करते हैं ना, उनको अंदर में कोई तकलीफ नहीं होती। शरीर को जरूर होती है, लेकिन मन इतना बड़ा हो जाता है कि वो तकलीफ छोटी दिखाई देती है। और अगर कोई केवल ज्ञानी हो गया, तो उसको तो पूरा आगे का, पूरा पीछे का, पूरा ब्रह्मांड दिखता है। 100 जन्म पहले कौन सा कर्म किया था, किस वजह से उनको कैंसर हुई, कब गिल्ट फील किया था, उनको ये भी दिख जाता है। तो जब दिख जाता है, जब चेतना ऊंची चली गई, तो उनको पता है कि भाई शरीर तो हार्डली, टोटल जो जीवन है उसका 1% भी नहीं है। इसलिए संतों को फिर मन पे असर नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि ये कर्म सॉफ्ट हुए। हाँ, जो क्रियावन कर्म जिसको बोलते हैं, अभी जो हमने नए कर्म बनाए, तो वो बीज स्वरूप होते हैं। ठीक है। वो हमारा जो हमारी जीवात्मा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई तन्मयकार हो गए अंदर से, वहां वो बीज स्वरूप में बैठ गए। भजन स्मरण करने से, मैंने कई बार बात बताई है, साधना करने से जो तरंगे बनती हैं, जो वेव्स बनती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जो हमारा चित्त होता है ना, जहाँ ये सब सेव होता है जी। वो प्रारब्ध वाला जो पार्ट होता है, और अंदर सूक्ष्म शरीर वो जुड़ा होता है। मतलब जैसे हमारा बाहर शरीर होता है ना, हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसे ही इसी शेप और ऐसी डिजाइन में होता है। उसके जो तत्व नहीं होते, 5 तत्व शरीर के होते हैं, ऐसे उसके तत्व नहीं होते, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर और नाड़ियां ऐसी जुड़ी होती है आपस में कि वो एक ही होता है।
तो वो तरंगे जो है अंदर जाके डीप में जाके, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि जो बीज होते हैं वो क्या होता है, वो भी तरंगे होती है। तो उस तरंगों को काटने के लिए कोई उसके ऑपोजिट वाली तरंग चाहिए। तो ये जो ऑपोजिट वाली तरंग है, जो ध्यान करते हैं, ये जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स फिर उस वेव्स को डिलीट करते जाती हैं। और यही माफी से भी होता है। अगर आपने माफी भी मांग ली दिल के गहराई से, उसी गहराई, क्योंकि सूक्ष्म जो मन के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ऐसा जैसे हम समझते हैं कि भाई ठीक है मन है, एक एरिया एक स्पेस है, वैसा नहीं है। इसके भी डायमेंशंस होते हैं, इसके भी सूक्ष्म तल होते हैं। तो आपका कर्म जिस तल में बैठा हुआ है, उस तल में वो तरंग पहुंचनी चाहिए, उस तरंग वो पहुंचनी चाहिए। या आप दिल से अगर माफी भी मांगते हैं ना गहराई से, तो वो जो तरंग होती है माफी वाली, वो वहां पहुंच के क्योंकि वो उसकी ऑपोजिट होती है। हमने किसी का बुरा भाव किया, वो तरंग अभी अंदर वाइब्रेट हो रही है, और उसी का हमने माफी मांगी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसकी हमने गहराई से ऐसे भाव किया, तो वो तरंग उसको जाके डिलीट कर देगी। तो सिमरन से भी होता है, जो क्रियावन कर्म है उसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरा जो कर्म होता है संचित कर्म, जो कि कुदरत के हाथ में होता है। क्योंकि हमने कई बार सुना है कि हम जीवन जीते जीते बहुत लाखों करोड़ों कर्म बना लेते हैं, ठीक है। जी तो अगर हम उनको डिलीट नहीं करते और वो कर्म हमने शरीर छोड़ दिया, तो वो हम सबमिट करते हैं कुदरत को। जैसे मोबाइल से फेसबुक या व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज भेजते हैं, तो वो फिर कहाँ जाता है, उसके सर्वर में जाता है, ठीक है, क्लाउड में जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर छोड़ने के बाद ये सारी डेटा जो हमने अभी क्रिएट करी नई नई, ये जाती है कुदरत के पास। और कुदरत अब हिसाब लगाती है कि भाई अभी ये सब इतना मटेरियल लेके आया, इतनी डेटा लेके आया, पहले से इसके अकाउंट में इतने कर्म बाकी थे। ये जो अहंकार है, हर अहंकार का अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको आकाशीय आकाशीय हिसाब बोलते हैं ना, या चित्रगुप्त कहते हैं, हम हिंदुइज्म में चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? चित्र मतलब क्या है? चित्र मतलब चित्त है। और गुप्त मतलब क्या है? जो ये बहुत डीप गुप्त होते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के भी आगे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो जब आकाशीय जब हिसाब होता है, कुदरत इनका हिसाब बनाती है कि अभी जो नया डेटा लेके आया और पुराने डेटा इनको मर्ज करता है, उसके अकॉर्डिंग अभी इसको नेक्स्ट शरीर क्या देना चाहिए, कहाँ पे इसका संजोग बनेगा, अभी क्या समय चल रहा है, क्या काल चल रहा है, कौन से देश में इसका हिसाब किताब ज्यादा है, वहां उसको अहंकार को, जीवात्मा को वहां बेच देती है, फिर इस माँ के घर पे जाके बेच देती है। और मैं बताऊं, ये इतना फास्ट होता है, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ये होता है। कोई शरीर छोड़ देता है तो हम ठीक है भाई, कहते हैं कि 3 दिन वो जीवात्मा इधर भटक रही थी, कोई कहते 12 दिन, कोई कहते 13 दिन। लेकिन अगर किसी के बहुत ज्यादा अच्छे कर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरे कर्म भी नहीं है, और इमीडिएट अगर नेक्स्ट संजोग रेडी है, तो 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में यहाँ पे उसने शरीर छोड़ा और इमीडिएटली इसको दूसरा शरीर मिल गया। और ये एल्गोरिथम, ये इतनी फास्ट कैलकुलेशन कुदरत कर देती है। तो ये जो संचित कर्म है जो कुदरत के पास पड़े रहते हैं, इसको भी डिलीट होना बहुत जरूरी होता है। इसको डिलीट करने का क्या सिस्टम है? तो इसको ऐसे डिलीट कर सकते हैं, जब भी कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, मतलब चेतना बहुत ऊपर चली जाती है, बहुत ऊंची अवस्था हो जाती है, या जो केवल ज्ञानी होते हैं, तो वो अपने ज्ञान अग्नि से उन संचित कर्मों को डिलीट कर सकते हैं जो अभी रूपक में नहीं आए हैं। देखो ये नियम समझो, जो भी कर्म रूपक में आ गया, उसको प्रारब्ध बन गया, तो उसको भोगना ही पड़ता है, उसको भोग के ही काटा जाता है। क्रियामन कर्म के बीज को हम अभी जब तक शरीर में है, भजन सुमरन ध्यान करके डिलीट कर सकते हैं उन बीजों को। और संचित कर्मों को जब हम ज्ञानी बन जाते हैं, ज्ञान अनुभव बन जाता है, तो ज्ञान की अग्नि होती है। मैंने कहा ना, चेतना मतलब क्या? वो प्रकाश होता है। प्रकाश मतलब क्या? आग, एक लाइट, रोशनी। जहाँ आग होती है वही रोशनी होती है ना। तो उस रोशनी से, उस आग से वो संचित कर्म जला सकता है वो ज्ञानी अपने। ओके, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के कर्मों को इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। जी शुक्रिया जी। हेलो जी भैया। जी ठीक है, और कोई सवाल है? जी नहीं, शुक्रिया, राम राम। ओके जी, राम राम। ठीक है, अभी विराम ले, टाइम हो गया। जी भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहें, ज्ञान अपलिकेशन करते रहें।
और ऐसी प्रार्थना है, ऐसा भाव है कि आप भी सर्कल में जो गरबा खेल रहे हो उस सर्कल में से सेंटर पॉइंट तक यात्रा करें, शिव हम या आत्मा की ओर यात्रा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।